बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। आपदा वाले तो आपदा ही इन्होंने जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ये रोड तोड़ दिए, हमारे सारे टूटे पड़े बन नहीं रहे। ये पुलिस दिए है उसने आज 10 साल में हमें, ना पानी दे रहा ना बिजली दे रहा ढंग से। इस आम आदमी पार्टी सरकार को खुजलीवाल कहेंगे हम, लोग खुजलीवाल सरकार है, इसको हम यहाँ से भगाएंगे। नाम इसने रख दिया झाड़ू सफाई करूंगा, तो इसने तो वैसी सफाई नहीं करी, पैसों की सफाई कर दी है, अपना शीश महल बना लिया। 6 साल का मेरा राशन खा रहे हैं हमें, तो ये बताओ हम कैसे उसकी वोट दे देंगे। जो हमारे यूपी में मिल रही है वो हमें दिल्ली में भी चाहिए। मकान बना दिया, आवास योजना बना दी, 5-5 लाख की सुविधा मिल रही है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही। ये ठीका गली गली खुल गया है, लड़कियां भी दारू सिगरेट पीती हैं। ये ठीका बंद हो जाना चाहिए, हमारे बच्चे की सुविधा होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। मैं हूं आपके साथ विनीता त्रिपाठी। तो दिल्ली में 5 तारीख को सिंगल फेज में वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे, यानी 8 फरवरी को ये मालूम चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को दिल्ली की जनता ने इस बार दिल्ली की गद्दी सौंपी है। दिल्ली में माहौल बदला है, क्या इस बार दिल्ली की जो सरकार है वो बदलनी चाहिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोकुलपुरी विधानसभा में, और यहाँ के जो इलाके हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके लिए इस बार क्या माना जाए। दिल्ली में बदलाव ज़रूरी है या फिर जो दिल्ली में पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही है वो काम सही कर रही है। इस बार दिल्ली के लोग क्या मांग रहे हैं? बदलाव चाहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। आपदा वाले तो आपदा ही इन्होंने जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। ना लाइट है ना पानी है, फ्री के चक्कर में जो कुछ नहीं है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सीवर लाइन पड़ी है, आज तक जो सीवर लाइन जो है सन 2019 और 2018 में पड़ी थी, आज तक चालू नहीं की है। सफाई व्यवस्था देखो, कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह पे। अगर जो नाली निकल जाती है तो जो मलबे नहीं उठते, मलबे उठ जाती है तो नाली साफ नहीं होती। गंदा पानी आता है, पीने योग्य पानी नहीं है। रोडों की हालत दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल टूटे हुए रास्ते हैं सारे। कोई भी गली में किसी रोड पे जाके देखिए, सारे रोड टूटे मिलेंगे आपको। क्या इनके जो करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है, करना ही नहीं है कुछ। ऐसे जो है दिल्ली चाहिए, हमें दिल्ली पर राज करना है। इन्होंने पंजाब में कुछ नहीं दिया आज तक। इन्हें घोषणा की थी लंबी लंबी, क्या दिया इन्होंने? 1000 रुपये महिलाओं को दिया करेंगे, दिया इन्होंने आज तक? अब दिल्ली में जो 2100 रुपये का पासा फेंका है, क्या 2100 रुपये देंगे? ये कहाँ से देंगे? इनके पास है खजाना में है? इन्होंने शीश महल बना लिया अपना। शीश महल की कमाई कहाँ से आई है? पैसा कहाँ से आया? पब्लिक का पैसा है सारा, ये विकास कार्यों के लिए पैसा मिलता है। इन्होंने उठा के अपना शीश महल बनाया है। क्या करेंगे ये? विकास करेंगे ये? कह रहे हैं एक और मौका दे दीजिए। अब नहीं मिलेगा बिल्कुल। अब पब्लिक नहीं जो जहाँ से मैं आने वाली, बिल्कुल। इन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ जो है इनका जो देख लिया। 11 साल इन्होंने शासन किया है और आज तक जो लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया इन्होंने। मैडम जी, कुछ नहीं है इनके सूखे वायदे हैं। आज तक इन्होंने न कुछ किया और न करेंगे, वायदे करते रहेंगे, इनका काम ही है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें ये भी, अब उसको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी जो स्कीम्स हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, जो हमने स्वास्थ्य को देखते हुए लाया था, ये सब बंद करने का है। ये क्या लग रहा है कि इस तरीके से आप हर बार आरोप भी करते रहते हैं केंद्र पे? लेकिन केंद्र पे आरोप तो सुनो, उनको पहले से भाती रही है, उनकी पहले से एक सोच रही है कि केंद्र को बदनाम करना है। एलजी पैसा नहीं देता है, पैसा दे देता है तो ये खुद अपने शीश महल में लगा देता है, जनता के काम में नहीं लगाता। 400 कुछ करोड़ इस क्षेत्र के लिए इन्होंने धनराशि करा है, घोषणा करी है, लेकिन वो 400 करोड़ दिख कहाँ रहा है? आज तक इस क्षेत्र में नहीं दिख रहा। 400 करोड़ है कहाँ पाओ? तो जनता बताएगी 400 करोड़ कहाँ है, उसका हिसाब मांगेगी। आने वाले समय में जनता इसका हिसाब मांगेगी, वो 400 कुछ करोड़ है वो रुपया कहाँ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी या आम जनता कोई भी हुआ, इसके झांसे में आने वाली नहीं है। ये 21 रुपये के लॉलीपॉप दे रहा है कि जीतेंगे तब करेंगे, लेकिन ये वोट की राजनीति तो कह रहा है हम जीतेंगे तब करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। एक और सवाल यहाँ पे, क्योंकि जब हम खड़े हैं और बगल में रेलवे फाटक है, काफ़ी बड़ा नाला है, अभी ही लगता है ये ओवरफ्लो की कंडीशन में है। यहाँ पे बदबू इतनी मतलब गंदी आ रही है कि हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है। कभी आप लोगों ने 5 साल जो विधायक रहे या फिर जो यहाँ के बाद पार्षद हैं, अभी फ़िलहाल चुनाव के दरमियान कोई आया है, आप पहुँचा है? चुनाव के दरमियान तो सब अपने अपने वोट के लिए सब आते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो आके देखते हैं। यहाँ पे जब बारिश पड़ जाती है यहाँ पे तो घरों में पानी भर जाता है, इतना ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन नाले की कोई सफाई नहीं है,
क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। आप प्रताप नगर की हालत देखोगे, आप इस तरह से अगर कोई बेचारी महिला प्रेग्नेंट होगी ना, उसको अस्पताल ले जाना, मौत हो जाएगा, वो उस रास्ते से निकल नहीं पाएगी। इस तरह से गाड़ी भी नहीं जा सकती वहाँ पे, इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पे। लेकिन ये वादे कुछ नहीं है। आने वाला भविष्य, आने वाली जनता सब देख रही है किसको देना और किसको जिताना है। दिल्ली ने जो एक फ्री का टर्म यूज़ किया है, दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बसेस सर्विसेज, लगता है कि ये फ्री आपने शुरुआती 5 सालों में दिल्ली वालों को बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बाद वो फ्री के नाम पे वो एक भारी भरकम बोझ भी पड़ गया दिल्ली वालों पे। फ्री नहीं है जी, इन्होंने फ्री दे करके लोगों को फ्री नहीं मजबूर कर दिया। बाकी लोग अब फ्री कुछ नहीं चाहते हैं, लोगों को कुछ फ्री नहीं चाहिए। लोगों को पता चल चुका है कि फ्री में कुछ नहीं होता। अगर आप देखेंगे जितनी महिलाएं खड़ी हैं, अगर कोई महिला पैसा देना चाहती है तो फ्री वाली महिला पहले से इतनी बैठी होती है बस में कि बस वाला जो है स्टॉप पे तो बस रोकता ही नहीं है। कम से कम उससे आगे जाके बस रोकेगा, तब तक वो महिला निकल चुकी होती हैं और वो पीछे बैठी रह जाती हैं। अब रही फ्री बिजली पानी, आप उनसे पूछो जो रहते हैं कौन किसको फ्री मिल रहा है, ये तो आपको जनता ही बता सकती है। तो क्या करना है इस बार झाड़ू के साथ? देखो, वोट फॉर बीजेपी। यहाँ के अगर सिर्फ हम गोकुलपुरी की बात करें, हालांकि पूरी दिल्ली के इतने सारे इलाके हैं, वहाँ पे समस्या यही है कि खुली नालियाँ हैं, जब बारिश आती है तो पानी बिल्कुल घरों के अंदर तक चला जाता है। तो क्या लग रहा है कि ये जो मुद्दे हैं, आपने कई ऐसी स्कीम्स आप ले आते हैं, चुनाव नज़दीक आता है तो वोटरों को लुभाने के लिए, लेकिन जो चीज़ें पहले जो बेसिक एक ज़रूरत होती है किसी भी शहर के नागरिक की, किसी भी राज्य के नागरिक की, वो पहले पूरी होनी चाहिए। देखिए, अब से हमारे सुरेंद्र जो विधायक हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं जो सुरेंद्र जी 10 साल से यहाँ पे विधायक है, कोई भी यहाँ विकास नहीं करा गया है, कोई सड़क नहीं बनाई गई है, कोई नाली नहीं बनाई गई है। अब प्रेसिडेंट में हमारे पार्षद जी, निगम पार्षद जी हमारे जसवंत जी बनाए गए हैं, उन्होंने भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा हुआ। कोई सफाई नहीं होती है क्षेत्र में, कोई नाले की सफाई नहीं है। जो उनका कार्यभार उनका अधीन आते हैं, उन्होंने कोई भी काम करा नहीं है क्षेत्र में। आप प्रताप नगर में चले जाओ, कोई भी सड़क नहीं बनी हुई है, कोई भी गली बनी हुई नहीं है, कोई भी काम कंप्लीट नहीं करा हुआ। हर्ष विहार में चले जाओ, कोई भी काम कंप्लीट नहीं है इनका। इनके विधानसभा में, इनके वार्ड में कोई भी काम नहीं करा हुआ इनके पार्षद जी को और विधायक जी के। कोई भी रोजगार नहीं दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी करी है। जुमलेबाजी गवर्नमेंट है ये, इसलिए इस आम आदमी पार्टी सरकार को केजरीवाल, खुजलीवाल कहेंगे हम, तो खुजलीवाल सरकार है, इसको हम यहाँ से भगाएंगे और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ला रहे हैं हम। तो केजरीवाल जी ने जो 2100 रुपये या ऐसे ढोंग कर रहे हैं, इन्होंने तो सीधा हमारे परिवार पे अटैक कर दिया है। हमारे पुरुषों को शराब, हमारे बच्चे शराब, यहाँ आप मानेंगे पूरा क्षेत्र हमारा जितना भी है शराब और नशे में इतना लिप्त है कि कोई गली का कोई परिवार नहीं बच रहा। हम इतने असुरक्षित है यहाँ पे। बताओ, बेटियाँ जब घरों में एक पड़ोस में हमारे शराब के ठेके खोल दिए, बताओ क्या ये शराब के ठेके के नाते आए थे हमारे रास्ते में? शराब के ठेके खोल दिया, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे पड़ोसी अड़ोसी सब बर्बाद हो रहे हैं। बताओ, और शिक्षा के क्षेत्र में एक एक क्लास में बच्चे, बताओ 100 हमारे पे इतने पैसे नहीं है जो हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और उसमें भी देख लो, इन्होंने प्राइवेट स्कूल में 100 बच्चे कर दिए। बताओ, एक गरीब इंसान का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? शराब के ठेके खोल दिया। औरतों के तो मुंह बंद करने के लिए इन्होंने एक ये कर दिया है जी, हाँ 2100 रुपये। अब ये बसों में, बताओ बहन जी, मैं कौन सी बस में जा रही हूँ, या मेरा कौन सा आम जनता कहाँ बसों में जा रही है? फैक्ट्रियों में जा रही है बेचारी, वो भी है ये पड़ोस में जाती है। तो 2100 रुपये के बता, जो बस है वो हमारे लिए किसकी सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो हमारे तो सीधा घर में अटैक करा जा रहा है। शराब के ठेके खोल दिया है, गलियों में खोल दिया, पड़ोस में हर घर में खोल दिया। सड़क, बच्चों, कोई प्रेग्नेंट लेडीज हो, इतनी बुरी सड़कों की हालत होती है। एक बताओ, महिला अस्वस्थ है, वो कैसे बेचारी सड़कों पे से निकलेगी? वो तो बेचारी जो बीमार है, रास्ते में जो मरने वाला वो रास्ते में मर जाएगा। कहने को इन्होंने कह दिया 40 करोड़ पास कर दिया है, उस पास का क्या फ़ायदा जो हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रहा? मेरे परिवार को सीधा अटैक कर दिया। बता, घर के कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य को सड़क पे जाएगा? तो सड़क सही नहीं है। स्वास्थ्य को देखेंगे, स्वास्थ्य की कोई नहीं मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। आदमी कहाँ जाए? या वो जीटीवी में जाएगा? गरीब आदमी कहाँ धक्के खाएगा? सड़कों से बीमार आदमी नहीं निकल सकता। बच्चा मेरा 100 150 बच्चों में, आप पता करें सरकारी स्कूल में एक भी रूम नहीं बना। 100 बच्चे, बताओ 150 बच्चे कहाँ मेरे बच्चे का? एक टीचर 10 बच्चे नहीं पढ़ा पा सकती। बताओ, इतने 100 बच्चे एक टीचर संभाल लेगा? सब ढोंग है, परिवार को बर्बाद करने वाली बात है। मैं तो एक गृहिणी होने के नाते हमारे को तो बिल्कुल, मेरी सास की बेचारी पेंशन नहीं बनी बेचारी, और मेरे बुजुर्ग पड़ोस में भी मैं देख रही हूँ, ये भी है हमारी बहन जी पड़ोस में इतना रहती है, इतनी बुरी हालत है। बताओ, किसी की पेंशन नहीं बनी, राशन कार्ड नहीं बना। एक जो गरीब तबके का जो भी सुविधा है, उन्होंने एक भी सुविधा नहीं दी है, एक भी। महिलाओं पे तो सीधा अटैक, खाली मुंह बंद करने के लिए एक 2100 रुपये का लेबल लगा दिया मुंह पे कि आप 2100 रुपये के उसमें रह जाओ और घर पूरा बर्बाद है। बच्चे, शिक्षा, हर तरीके से भरो।
आपको लग रहा है ये जो शराब के ठेके हैं, हमें मालूम चला कि पिंक ठेके भी खोले गए हैं महिलाओं के लिए, तो लगता है कि आप नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, एक पे एक फ्री दे रहे हैं, उससे अपराध और बढ़ेगा। घर की बेटियां जो कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना लिखना चाहती हैं, वो तो बाहर निकल नहीं पाएंगी फिर शाम के वक्त। बिल्कुल बहन जी, ये सिर्फ महिलाओं को क्यों फ्री कर रहा है, जिससे एक महिला बेचारी जो 10 रुपए बचाने में अपना खुशी महसूस करती है, ये उसके मुंह पे सिर्फ टेप लगा दिया गया है। आप चुप बैठे, देखो आपको फ्री 2100 रुपए फ्री, लेकिन ये सीधा सीधा मेरे ही घर पे और मेरे पे भी अटैक है। बिल्कुल असुरक्षा है। बताओ कौन सी बेटी, जिस गली में ठेका हुआ, क्या बेटी उधर से निकल सकती है? कितनी बुरी हालत है वहाँ पे कि कोई बेटी, जब 4 लड़के शराब पी रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट रास्ते में मिल रहा है तो आदमी शराब पी रहा है। अभी बताइए परिवार कहाँ से सुरक्षित है? क्या करेंगे उस धन दौलत का, जब मेरा परिवार ही खराब हो जाएगा, गली खराब हो जाएगी, मोहल्ला खराब हो जाएगा, हर जगह बताओ कौन सी सुरक्षित है? जो एक बुजुर्ग महिला है जो अपने बेटे के चक्कर में बैठी है, उसे वो पैसा नहीं दे रहा इतनी महंगाई में। दूसरी बात है जो मिल रहा है उसको पेंशन नहीं बनने दे रहे, राशन कार्ड नहीं है एक भी। बताओ 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बन पाया किसी भी व्यक्ति का, पेंशन नहीं मिल पाई, बुजुर्ग महिला को एक भी पेंशन नहीं मिल पा रही। कह रहे हैं 2025 में एक बार और मौका दे दीजिए। बहन जी 10 साल कम नहीं होते हैं। हम 10 साल जवानी से बुढ़ापे में आ लिए, अब 10 साल बाद भी अगर यही करेंगे तो जो आदमी 10 साल में नहीं कर पाए, क्या उससे उम्मीद लगाएंगे कि वो क्या कर सकता है? इस बार सरकार बिल्कुल बदलनी है, बिल्कुल डंके की चोट पे बदलनी है। यहाँ की सारी महिलाएं, सब लोग यहाँ पे बहुत गुस्से में है, रोष में है। आप इधर हमारे क्षेत्र में आगे भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी बहुत रोष में बैठे हुए हैं कि अगर यहाँ पे कोई आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आ गया तो वो गली में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने बैनर तक लगा दिया कि इस गली में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आता। धर्मवीर के ऑफिस के आसपास हमारे क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएंगे ना, बिल्कुल क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया है कि इस क्षेत्र में वो करेंगे नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहे। बहन जी आपका नाम क्या हुआ? सुरेश देवी। आपका वृद्धा पेंशन योजना जो सरकार की है, फायदा मिला? मतलब फार्म भरा था, फार्म भर के उस पर फोटो नहीं लगाया। अगर मैं जो गई वहाँ से आस्था आश्रम में तो उन्होंने बोला कि आपका फार्म भरा है, फोटो नहीं लगा है। तो मैंने आके बोला वहाँ पे किसका ऑफिस है हमारे यहाँ फतेह सिंह का, तो मैंने बोला कि मेरा फार्म भरा है, फोटो क्यों नहीं लगाया? तो कह रहे कौन कह रहा है? मैं वहाँ पर गई थी। कह रहे क्यों गई थी वहाँ पे? मैं कह रही कि भाई जब मेरा फार्म भरा है तो मैं गई थी, अपने घर से देते होगा तुम। कह रहे कि अब यहाँ नहीं बनेगी पेंशन, जाओ तुम, ज़्यादा बोलती हो। तो पूछा नहीं कि कहाँ बनेगा, फिर हम तो यहीं आएंगे ना, आपका दफ्तर तो है। लोग कह रहे यहाँ पे मत आओ, ज़्यादा बोलती हो तुम। मैं कहने की मगर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे रह के देखो ना आप, हम कैसी स्थिति में रह रहे हैं। कीचड़ में, मच्छर हैं, नाली नहीं है, कुछ नहीं, गंदगी है, हमारे बच्चे ऐसी उसमें रह रहे हैं, लाइट सही से नहीं आती, तो उल्टा सुल्टा और बोलता है। तो आपने बोला नहीं कि ये जो सरकार ने स्कीम रखी है, योजना, वो हमारे लिए ही है, जब हमें ही फायदा नहीं तो इस बार जीतने देना है। मतलब मेरे बताओ 3 का राशन कार्ड था, मैंने 3 का पोतों का 2 का 1 बहू का नाम चढ़वाया, तो उसमें 2 बार राशन दिया है। तो फिर डबल आने लगा कोरोना में, तो मेरा सिंगल वो दिया है। मतलब 3 यूनिट का दे रहे हैं राशन अब तक 3 का दे रहे हैं, 3 का नहीं दे रहे हैं। मैं वहाँ पे गई, उसमें अरे वो क्या है वहाँ पे पार्टी का ऑफिस है जहाँ पे गगन पे, तो गगन पे गई, ऊपर तक खा रहे हैं, नीचे नीचे बड़े ऊपर तक खा रहे हैं। कह रहे तुम्हें मिल तो रहा है डबल किस चीज़ का मिल रहा है? मेरे को मेरा हक मेरे को नहीं मिल रहा, तो हम केजरीवाल को आके क्या करेंगे बताओ? जब मेरा हक मेरे को नहीं मिला, क्या साल हो गए कोरोना आया था? 2020 से ही कोरोना का ये रहा है। 2020 साल था ना, तो क्या साल 6 साल हो गए ना। 6 साल तक मेरा राशन वो खा रहे हैं हमें, तो ये बताओ हम कैसे उसकी वोट दे देंगे? तो इस बार मन नहीं है देने का? हम नहीं देंगे और कोई भी नहीं देगा। आम आदमी पार्टी को लेकर गुस्सा है? बहुत रोष है, बहुत बहुत रोष है। हम लोग किसी भी हालत में, अब की हम सरकार बदलेंगे। हमारे मोदी जी वाली हमें स्कीम चाहिए, जो हमारे यूपी में मिल रही है वो हमें दिल्ली में भी चाहिए। यूपी में देखो शौचालय बना दिया महिलाओं के लिए, वो सच में सोच रहे हैं महिलाओं के लिए शौचालय में, जिस किसी ने नहीं सोचा वो उन्होंने मकान बना दिया, आवास योजना बना दी, 5-5 लाख की सुविधा मिल रही है। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रही, और जो मिल रही है यूपी में वो भी हमें दिल्ली में नहीं देने दे रहे। हमें ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए दिल्ली में, हमें बदलना है। हमें यहाँ से केजरीवाल सरकार को किसी भी तरीके से हटाना है। आपका नाम क्या हुआ? मीना। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अगर जैसे दिल्ली में शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोगों को फ्री की चीज़ें पसंद आई हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, लगता है कि इन 10 सालों में उस फ्री का कुछ फ़ायदा हुआ है, या फिर आप हम लोग को कुछ फ्री नहीं मिला है? तो हम लोग तो गरीब है, गरीब के कोई पूछता नहीं है। आजकल पैसे वाले के पैसा मिलता है, गरीब के तो कोई कुछ पूछता नहीं है। आए ठीका है दारू, देखो ये ठीका गली गली खुल गया है, लड़कियां भी दारू सिगरेट पीती हैं, वो तो हटाने पहले सरकार, हम सोचते हैं वो हटा के सुविधा करे, बच्चे हमारे सुविधा बढ़िया रहे ना। हम लोग के राशन कार्ड, हमारा तो राशन भी कार्ड नहीं बना है।
हम लोग तो खुद दुखी हैं। पैसे वाले को पैसा मिलता है, गरीबों को कोई पूछता नहीं है। तो भाई पहले देखो ना, गरीबों को देखो, पहले रक्षा करो। गरीब वोट डालेंगे कौन सरकार, किसी की सरकार हो, चाहे कमल के फूल हो चाहे झाड़ू हो, सुविधा रहेगा वही आदमी वोट देगा। तहाँ तीस की सुविधा सरकार, तीस की सुविधा देगी, वही आदमी वोट डालेगा। 10 साल में कोई सुविधा नहीं मिली केजरीवाल पार्टी की तरफ? भरना अपने पड़ता है, बिजली का बिल भी भरते हैं। बिजली का बिल कहाँ फ्री है? फ्री थोड़ा है, भरना पड़ता है। बिजली का बिल आता है खूब, बिजली का बिल। तब क्या कुछ भी नहीं सुविधा है हम लोग के। तो हम तो यही सोच के कोई सरकार है आए हम लोग के रक्षा करे, हम कमल के फूल पर वोट डालेंगे। हाँ, वही हम लोग डालेंगे। वही हम लोग आगे इससे गरीब आदमी क्या करेंगे? यही करेंगे। हम लोग को सुविधा चाहिए। ये दारू हर जगह जगह ठेका खुला है, ये ठेका बंद हो जाना चाहिए। हमारे बच्चे की सुविधा होना चाहिए कि बच्चे चाहे लड़कियां भी, आज तक लोग देख ही रहे, मीडियम भी देख रहे हैं कि आजकल लड़कियां भी सिगरेट दारू पीती हैं, सब खुला हो रहा है। तो ये बंद हो जाएगा, सरकार के भाई हम लोग डालेंगे, कमल के वोट पर डालेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फतेह सिंह चौहान है, तबोली गांव का रहने वाला हूँ। और ये हमारे यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है, इसमें हमें आम पार्टी से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। बीजेपी के जहाँ के सभी लोग बीजेपी को चाह रहे हैं। 10 सालों में आपको लगा कोई उपलब्धि, अगर कोई आपसे पूछे कोई ऐसी उपलब्धि? ऐसी उपलब्धि यही है, रोड तोड़ दिए हमारे, सारे टूटे पड़े हैं, बन नहीं रहे। ये उपलब्धि है उसने आज 10 साल में हमें। न पानी दे रहा, न बिजली दे रहा ढंग से। पानी तो आते नहीं। आपका नाम? मेरा नाम बालकिशन है जी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी शॉप भी है। देखो, जब से ये सीवर लाइन डली है, सारे गड्ढे ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। पानी अगर आज 1 घंटे के लिए आएगा तो 2 दिन आएगा ही नहीं। मतलब आदमी क्या करेगा, क्या नहाएगा? आज सुबह भी नहीं आया पानी, कल शाम को आधा घंटे के लिए। आधे घंटे में कितना भर लेगा आदमी? किसी के मोटर है तो चला लो, नहीं है तो वो कहाँ से भरेगा, ये बताइए। पानी की है और बहुत समस्या है, रोड की समस्या है और काफ़ी समस्या है। इसने तो कुछ करा ही नहीं है, बताओ। 2 दिन पानी नहीं आता है तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? तो यही है कि किसी का समर्सिबल लगा हुआ है, अड़ोसी पड़ोसी से उससे मांगना पड़ता है 1-2 बाल्टी। ये कि अपने बाथरूम वगैरह चले जाएंगे, उसके लिए मांगना पड़ता है अड़ोसी पड़ोसी से। तो ये हालात है पानी का तो बहुत बुरा हाल है। आपका नाम क्या हुआ? रामपाल शर्मा। अच्छा, गोकुलपुरी की अगर बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है? सड़क है, बिजली है, पानी है, सफाई है, सारा कंजर खाना। यहाँ कोई काम नहीं है। जो यहाँ 5 सालों के जो विधायक थे आपके सुरेंद्र कुमार जी, का रखा है उसका कोई काम ढंग का नहीं है, किसी किस्म का ना इस बार कोई काम किया है। क्या करना है इस बार झाड़ू को? झाड़ू हरानी है, अब की बार बीजेपी लानी है। जब बीजेपी आएगी तो कोई काम करेगी। परवीन निमेश खड़ा हुआ है, वो लड़का जीतेगा यहाँ से। इस टाइम बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि पहली बार आया है और वो भी रहा है, उपाध्यक्ष भी रहा हो रहा है। अच्छा है आदमी, काम करेगा। अब इसने देखो निगम पार्षद बना है हमारा, अभी भी आगे आप जाओगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए जाके। 10 सालों में झाड़ू ने दिल्ली को साफ नहीं किया है। 50 साल पीछे ले गया, 10 साल के अंदर 50 साल पीछे पहुंचा दिया। जो कि दिल्ली राजधानी है, नंबर 1 होनी चाहिए थी, मतलब 9वें स्थान पे भी नहीं है। नंबर 1 तो बहुत दूर है, 9वें स्थान में। सबसे गंदी आज जो NCR है उसमें गिनती होती है दिल्ली की, सबसे गंदगी में। आप कहीं भी चले जाइए, देख लो, गंदा ही गंदा मिलेगा आपको। ये दिल्ली के तो इसका फ़ायदा क्या झाड़ू का? नाम इसने रख दिया झाड़ू, सफाई करूँगा। तो इसने तो वैसी सफाई नहीं करी, पैसों की सफाई करी है। अपना शीश महल बना लिया, पैसा लूट लूट कर अपना शीश महल बना लिया। तो इसने ये सफाई करी है। इसने रोड पब्लिक की सफाई नहीं करी है, पैसों की सफाई करी है। अब बताइए कि लेडीज़ को फ्री दे रहा है बस में, और जब ट्रांसपोर्ट में कमाई नहीं होगी तो क्या होएगा? जो लेडीज़ है 50,000 तनख्वाह ले रही है, वो बस की इंतजार में खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है? वो फ्री की है। और जो बेचारा आदमी 12,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, वो टिकट लेके जा रहा है। तो इसने क्या क्या कर रहा है? गरीब आदमी के लिए क्या कर रहा है? तो पैसे वालों के लिए कर रहा है।